आज की इस गहन चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो थोड़ा चौंकाने वाला है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति है जो समाज के बीच रह रहा है। हाँ, बिल्कुल सामान्य रूप से। एकदम सामान्य, जिसके आसपास एक पूरी सभ्यता चल रही है। और फिर एक दिन बिना कोई नारा लगाए या कोई भारी भरकम भाषण दिए वो अपने शरीर से कपड़े का आखिरी धागा भी उतार फेंकता है। और वो भी हमेशा के लिए। हाँ, हमेशा के लिए, जीवन भर उसी अवस्था में रहने का दृढ़ फैसला कर लेता है। अब जब भी इतिहास में ऐसी किसी घटना का जिक्र आता है तो आमतौर पर दिमाग में कई सवाल उठते हैं। जाहिर सी बात है, लोग सोचेंगे कि क्या ये कोई पागलपन था। बिल्कुल, यह शायद कोई बहुत अजीबोगरीब सामाजिक विद्रोह। लेकिन आज हम जिन ऐतिहासिक और दार्शनिक स्रोतों में गोता लगाने वाले हैं वे एक बिल्कुल अलग और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बयां करते हैं। एकदम सही कहा आपने। ये कहानी इतिहास के सबसे शक्तिशाली दार्शनिक वक्तव्यों में से एक की है। और आज हमारी चर्चा का आधार एक बहुत ही गहरा स्रोत है जिसका शीर्षक है द सॉवरन नेकेडनेस ऑफ एब्सोल्यूट नॉन पोजेशन, यानी पूर्ण अपरिग्रह की संप्रभु वस्त्रहीनता। ये शीर्षक अपने आप में बहुत भारी है। हाँ, बहुत भारी है। और आज हमारा मिशन यही है कि हम समझे कि स्रोत में जिन्हें प्रभु कहकर संबोधित किया गया है उनका ये चरम कदम केवल कोई शारीरिक तपस्या क्यों नहीं थी, ये आंतरिक शुद्धि का सबसे बड़ा प्रतीक कैसे बन गया। इस तरह के एक्सट्रीम कदम को समझने के लिए ना हमें अपनी आज की सोच के खांचे से थोड़ा बाहर आना पड़ता है। बिल्कुल, वरना हम इसे समझ ही नहीं पाएंगे। एग्जैक्टली। जब हम उस दौर के दस्तावेजों का विश्लेषण करते हैं तो पता चलता है कि ये कोई क्षणिक आवेग नहीं था। हाँ, ये कोई सामाजिक तमाशा नहीं था जो बस यूं ही हो गया। हाँ, कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं था। एकदम नहीं। ये चेतना की एक ऐसी छलांग थी जिससे समझना आज भी मानव मनोविज्ञान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये जो शीर्षक है ना, पूर्ण अपरिग्रह की संप्रभु वस्त्रहीनता, ये सिर्फ एक अवस्था का वर्णन नहीं करता। तो फिर ये क्या दर्शाता है? ये उस अवस्था के पीछे छिपे पूरे विज्ञान को खोलकर रख देता है। और यही हमें खोजना है आज। लेकिन यहाँ मुझे एक बात बहुत अजीब लगती है और मैं चाहूंगी कि हम शुरुआत यहीं से करें। हाँ, बताइए। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये फैसला एक झटके में नहीं लिया गया था। पूर्ण वस्त्रहीनता अपनाने से पहले उन्होंने पूरे 13 महीनों तक एक दिव्य वस्त्र धारण किया था। हाँ, 13 महीने का वो समय। वही ना, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर अंतिम लक्ष्य सब कुछ त्यागना ही था तो ये 13 महीने का इंतजार क्यों? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है। अगर किसी को सांसारिक मोह छोड़ना है तो वो पहले दिन ही ऐसा कर सकता था ना। इस लंबी अवधि का क्या रहस्य है? अक्सर लोग संन्यास या वैराग्य को एक ऐसी घटना मान लेते हैं जो बस रातों रात घटित हो जाती है, कि सुबह उठे और सब कुछ छोड़ दिया। हाँ, फिल्मों में तो ऐसे ही दिखाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि किसी भी गहरे भौतिक जुड़ाव को तोड़ना एक रातों रात होने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो वो 13 महीने एक तैयारी थे? हाँ, 13 महीने का वो समय केवल एक इंतजार नहीं था, बल्कि वो एक डीकंस्ट्रक्शन या विघटन की प्रक्रिया थी। जब स्रोत दिव्य वस्त्र का जिक्र करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई जादुई कपड़ा था। अच्छा, तो वो दिव्य क्यों कहलाया? उसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि वो वस्त्र उनकी उस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत का गवाह था। लेकिन एक बात समझिए, एक कपड़ा चाहे वो कितना भी पवित्र क्यों ना हो, वो अपने साथ एक रख रखाव तंत्र लेकर आता है। एक मिनट, रख रखाव तंत्र? कपड़े को धोने या संभालने की बात कर रहे हैं आप? उससे भी कहीं ज्यादा। जब आपके पास एक वस्त्र होता है तो आपके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा उससे जुड़ा रहता है। हाँ, ये तो है। ध्यान रहता है कि कपड़े कैसे हैं। बिल्कुल। उसे फटने से बचाना है, मौसम की मार से उसे सुरक्षित रखना है, यहाँ तक कि जब आप बैठते हैं तो उसे व्यवस्थित करना है ताकि वो गंदा ना हो। अरे हाँ, ये तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी करते हैं। एग्जैक्टली। ये जो सूक्ष्म स्तर का ध्यान है ना, ये आपको लगातार भौतिक दुनिया और भविष्य की चिंताओं से बांधे रखता है। तो 13 महीनों तक उस वस्त्र को पहनने का मतलब था इस जुड़ाव को धीरे धीरे खत्म करना। हाँ, हर बदलते मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात में उस एक वस्त्र के जीर्ण होने की प्रक्रिया को देखना और उस वस्त्र के प्रति अपने मन में उठने वाले हर लगाव को धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म करना, ये सब उस तैयारी का हिस्सा था। इस बात से ना मुझे एक विचार आ रहा है। ये जो 13 महीने की अवधि है ना, ये मुझे एक एनालॉजी की याद दिलाती है। कैसी एनालॉजी? ये वैसा ही है जैसे अंतरिक्ष में जाने वाला कोई रॉकेट जो अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाने से पहले
तुरंत ही अपने सारे हिस्से नहीं छोड़ देता, बहुत सही उदाहरण है ना? है ना? वो धीरे धीरे वातावरण के अलग अलग स्तरों को पार करते हुए अपने बूस्टर्स को एक एक करके छोड़ता है। बिल्कुल। और वो दिव्य वस्त्र उनका आखिरी बूस्टर था। हाँ, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ ना ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। अगर मैं पहचान और कपड़ों की बात करूं, तो पहचान एक चुंबक की तरह है और कपड़े लोहे के बुरादे की तरह। बहुत गहरी बात कही आपने। जब तक शरीर पर कपड़े हैं, समाज की उम्मीदें, नियम और जजमेंट आकर आपसे चिपकते रहेंगे। बिल्कुल चिपकेंगे। तो क्या वस्त्रहीनता उस चुंबक को ही डीमैग्नेटाइज करने की एक क्रमिक प्रक्रिया थी? चलिए इस चुंबक वाली एनालॉजी को थोड़ा और विस्तार देते हैं, क्योंकि ये स्रोत के मूल तर्क के बहुत करीब है। अच्छा। हाँ, देखिए, जब कोई व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज उसे एक ढांचा देता है, और वो ढांचा बिना कपड़ों के काम नहीं कर सकता। मतलब कपड़े हमारे पहचान का हिस्सा बन जाते हैं। सिर्फ हिस्सा नहीं, आधार बन जाते हैं। कपड़े न केवल शरीर को ढकते हैं, बल्कि वे ये भी तय करते हैं कि आप समाज के किस पायदान पर खड़े हैं। हाँ, आप अमीर हैं या गरीब, ये कपड़ों से दिखता है। बिल्कुल। आप किस समुदाय के हैं, आपका पेशा क्या है, ये सब कपड़ों से तय होता है। अपरिग्रह का जो सिद्धांत स्रोत में बताया गया है, वो केवल संपत्ति छोड़ने तक सीमित नहीं है। तो अपरिग्रह का असली मतलब क्या है इस संदर्भ में? अपरिग्रह का अर्थ है अधिकार की भावना का पूर्ण अभाव। जब आप एक वस्त्र पहनते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर ये भाव रहता है कि ये मेरा है। ओहो, इसका मतलब अपरिग्रह का सबसे सूक्ष्म और सबसे कठिन स्तर वो है जहां आप अपने शरीर के इर्द गिर्द के उस आवरण पर भी अपना अधिकार छोड़ देते हैं। एकदम सही। यही वो अंतिम चरण है। लेकिन मैं सोच रही हूँ, क्या इस तरह से पूरी तरह निर्वस्त्र हो जाना समाज के खिलाफ केवल एक विद्रोह नहीं था? विद्रोह? मेरा मतलब है, जब आप समाज द्वारा दिए गए हर ढांचे को तोड़ रहे हैं, तो आप एक तरह से समाज को खुली चुनौती दे रहे हैं ना? इसे केवल एक विद्रोह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, और यहीं पर स्रोत का दर्शन सबसे अलग खड़ा होता है। वो कैसे? अगर आप सिर्फ समाज के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, तो आप मानसिक रूप से अभी भी समाज से ही जुड़े हुए हैं। हाँ, क्योंकि आप रिएक्ट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। विद्रोह में एक प्रतिक्रिया होती है, एक गुस्सा होता है, या कम से कम ये परवाह होती है कि समाज आपके बारे में क्या सोच रहा है। सही बात है। लेकिन पूर्ण वस्त्रहीनता का ये कदम किसी को नीचा दिखाने या कोई सामाजिक उथल-पुथल मचाने के लिए नहीं था। ये समाज के अस्तित्व को ही अपनी चेतना से पूरी तरह से गायब कर देने की प्रक्रिया थी। मतलब समाज अब उनके लिए मायने ही नहीं रखता था। बिल्कुल। जब आप उस अंतिम वस्त्र को भी त्याग देते हैं, तो आप ये घोषित कर रहे होते हैं कि अब समाज की किसी भी नियम, किसी भी आलोचना या किसी भी स्वीकृति का आप पर कोई असर नहीं है। यह एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार है, क्योंकि हमारी पूरी सभ्यता इसी बात पर टिकी है कि हम दूसरों की नजरों में कैसे दिखते हैं। बिल्कुल, हम इसी की तो परवाह करते हैं। लेकिन यहाँ मैं स्रोत के उस शीर्षक की ओर वापस आना चाहती हूँ, पूर्ण अपरिग्रह की संप्रभु वस्त्रहीनता। संप्रभु वस्त्रहीनता। हाँ, अब संप्रभुता या सॉवरेनिटी का मतलब तो किसी राजा या शासक के पास होने वाली सर्वोच्च शक्ति होता है ना? सही है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ भी नहीं है, जो पूरी तरह से निर्वस्त्र है, वो संप्रभु कैसे हो सकता है? मुझे ये शब्द इस संदर्भ में थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है। विरोधाभासी कैसे? एक तरह से तो वो व्यक्ति समाज के सामने सबसे ज्यादा असुरक्षित हो गया है ना। उसके पास तो बचाव के लिए कपड़े तक नहीं है। और यहीं पर सबसे बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। अच्छा? हाँ, असुरक्षा और शक्ति को लेकर हमारी जो आम समझ है ना, ये दर्शन उसे पूरी तरह से उलट देता है। आप ही बताइए, समाज या कोई भी सत्ता आपको कैसे नियंत्रित करती है? शायद डरा कर या चीजें छीन कर। एग्जैक्टली। वे आपको तब नियंत्रित कर सकते हैं जब आपके पास खोने के लिए कुछ हो। अरे हाँ, वे आपकी संपत्ति छीन सकते हैं, वे आपका रुतबा छीन सकते हैं, वे आपको समाज से बाहर कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास है वही हमारी कमजोरी है। बिल्कुल। कपड़ों के माध्यम से जो सामाजिक हैसियत मिलती है, वो एक तरह की जंजीर है। जब आप उस अंतिम धागे को भी उतार देते हैं, तो आपने स्वेच्छा से वो सब कुछ छोड़ दिया जो कोई और आपसे छीन सकता था। ओ माय गॉड, मतलब जिसके पास खोने के लिए लिटरली कुछ भी नहीं बचा, उस पर दुनिया की कोई भी ताकत दबाव नहीं डाल सकती। ठीक यही बात है। सच्ची संप्रभुता का अर्थ दूसरों पर शासन करना नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाना है जहां कोई और आप पर शासन ना कर सके। वाओ, ये बहुत ही शक्तिशाली विचार है ना? जब शरीर पर मौसम का असर होना बंद हो जाए, जब समाज के तानों या प्रशंसा का मन पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता है। वो अपना खुद का राजा बन जाता है। बिल्कुल। वस्त्रहीनता समाज के उस नियंत्रण को शून्य कर देती है।
यही कारण है कि स्रोत इसे एक संप्रभु अवस्था कहता है। ये कोई मजबूरी में झेली गई गरीबी नहीं थी, बल्कि ये एक चॉइस थी। हाँ, ये पूर्ण स्वतंत्रता का सबसे चरम और साहसिक चुनाव था। ये बात सच में बहुत गहरी है। लेकिन अगर हम उस दौर के ऐतिहासिक संदर्भ को देखें तो ये बात भी सामने आती है कि उस समय जंगलों और पहाड़ों में कई अन्य सन्यासी और साधु भी तपस्या कर रहे थे। हाँ, उस समय बहुत से लोग वैराग्य ले रहे थे। वे भी घर-बार छोड़कर आए थे। तो मतलब इस सब का असल में क्या अर्थ है? इस विशेष कदम ने, पूर्ण नग्नता ने इन प्रभु को बाकी सभी समकालीन सन्यासियों से इतना अलग कैसे कर दिया? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या एक छोटा सा कपड़ा पहन लेने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है? आखिर बाकी सन्यासी भी तो एक लंगोट या पेड़ की छाल पहनकर गुजारा कर ही रहे थे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बात को हमें एक अलग नजरिए से देखना होगा। कैसे? एक छोटा सा कपड़ा या लंगोट, जिसे अक्सर न्यूनतम आवश्यकता माना जाता है, वो दार्शनिक स्तर पर एक समझौता है। समझौता? किसके साथ? अपने मन के साथ और समाज के साथ। जब एक सन्यासी वो न्यूनतम वस्त्र भी धारण करता है तो वो कहीं ना कहीं 3 चीजों से बंधा हुआ है। अच्छा, वो 3 चीजें क्या हैं? पहला, मौसम की मार से शरीर को बचाने की इच्छा। जो बहुत स्वाभाविक है। दूसरा, सामाजिक शर्म या मर्यादाओं का पालन करने का दबाव। और तीसरा, अपने आप को एक विशिष्ट सन्यासी समूह का हिस्सा दिखाने का अहंकार। अरे हाँ, कपड़े से पता चलता है कि वो किस पंथ के हैं। एग्जैक्टली। वह न्यूनतम वस्त्र इस बात का प्रतीक है कि व्यक्ति अभी भी पूरी तरह से अपनी शारीरिक और सामाजिक पहचान से मुक्त नहीं हुआ है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि वो छोटा सा कपड़ा भी इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अभी भी ये मान रहा है कि मैं ये शरीर हूं? बिल्कुल, यही बात स्रोत हमें समझाता है। स्रोत में ना शरीर के प्रति पूर्ण उदासीनता का जिक्र है। टोटल इनडिफरेंस टू द बॉडी। हाँ। जब तक आप शरीर को सजाने या से ढकने या उसे सुरक्षित रखने का एक भी प्रयास कर रहे हैं, तब तक चेतना पूरी तरह से मुक्त नहीं हो सकती। ये तो बहुत ही कठोर मार्ग है। पूर्ण वस्त्रहीनता एक सीमा रेखा थी। इसने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब यह शरीर केवल एक भौतिक ढांचा मात्र रह गया है, जिसके सुख दुख से भीतर कोई असर नहीं पड़ता। बिल्कुल, सर्दी गर्मी से भीतर की चेतना का कोई लेना देना नहीं है। ये कदम उठाना इतना चरम था कि इसने उन प्रभु को बाकी सभी सन्यासी परंपराओं से पूरी तरह अलग कर दिया। क्योंकि बाकी लोग ये समझौता कर रहे थे। हाँ, कोई और इतना बड़ा समझौताहीन कदम उठाने का साहस नहीं कर पाया था। अगर मैं इसके भौतिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव की कल्पना करूँ ना, तो ये और भी ज्यादा अकल्पनीय लगता है। जाहिर है, आम इंसान के लिए तो ये सोचना भी मुश्किल है। बिना किसी आवरण के चिलचिलाती धूप, कड़कड़ाती ठंड और कीड़े मकोड़ों का सामना करना, और वो भी बिना किसी मानसिक शिकायत के। यही तो असली परीक्षा थी। ये साबित करता है कि ये केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं था, बल्कि शरीर और मन के बीच के उस संबंध को पूरी तरह से काट देने की प्रक्रिया थी, जहां दर्द तो होता है लेकिन पीड़ा महसूस नहीं होती। हाँ, क्योंकि पीड़ा तब होती है जब हम उस दर्द को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं। ओ, बहुत सही कहा आपने। जब वो पहचान ही मिट गई, जब वो आवरण ही हट गया, तो जो बचा वो केवल शुद्ध अनुभव था। और यहीं से इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम निष्कर्ष निकलता है। और वो निष्कर्ष मुझे एक बहुत बड़े विरोधाभास की ओर ले जाता है। कैसा विरोधाभास? देखिए, हमने इतनी लंबी चर्चा की कि कैसे एक बाहरी आवरण यानी कपड़े को त्यागा गया। हाँ, बिल्कुल। पूरी तरह से निर्वस्त्र हो जाना एक ऐसा कदम है जिसे हर कोई अपनी आंखों से देख सकता है। ये एक पूरी तरह से बाहरी बदलाव है ना? बाहरी तो है, लेकिन स्रोत कहता है कि ये सब इसलिए किया गया ताकि ये साबित हो सके कि अंतिम मुक्ति पूरी तरह से आंतरिक शुद्धि पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही, ना कि किसी बाहरी संकेत पर। तो क्या ये अजीब नहीं है कि बाहरी संकेतों को महत्वहीन साबित करने के लिए इतना बड़ा बाहरी कदम उठाया गया? ये एक बहुत ही पैनी दृष्टि है आपकी। सतह पर ये एक विरोधाभास लग सकता है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगा। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझे ना, तो ये एकदम स्पष्ट हो जाता है। आप इसे इस तरह से देखिए, जब तक आपके पास कुछ भी बाहरी होता है, आपका ध्यान उस बाहरी चीज पर जाता है। ये बात तो है। जब आप एक खास तरह के कपड़े पहनकर ये दिखाते हैं कि आप बहुत धार्मिक या पवित्र हैं, तो आपकी ऊर्जा उस पहचान को बनाए रखने में खर्च होती है। मतलब हम बाहर वालों को साबित कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली। आप बाहरी संकेतों के माध्यम से दुनिया को और खुद को अपनी पवित्रता का प्रमाण दे रहे होते हैं। यानी वो वस्त्र खुद एक बाधा बन जाता है जो आपको बाहर की ओर खींचता है। सही कहा। पूर्ण वस्त्रहीनता कोई जादू नहीं थी जिससे रातों रात मुक्ति मिल जाए। ये दरअसल ध्यान को पूरी तरह से भीतर की ओर मोड़ने का एक बहुत ही वैज्ञानिक और कठोर तरीका था। भीतर की ओर मोड़ने का तरीका? हाँ,
जब बाहर कुछ बचा ही नहीं, जब दिखाने के लिए, सजाने के लिए या सहेजने के लिए कोई वस्तु, कोई प्रतीक, कोई कपड़ा ही नहीं रहा, तो मन के पास बाहर भटकने का कोई बहाना नहीं बचा। क्योंकि फोकस करने के लिए बाहर कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, जो कुछ भी था वो अब सिर्फ भीतर था। स्रोत यही समझाता है कि अंतिम मुक्ति किसी विशेष प्रकार के कपड़े पहनने या न पहनने से नहीं आती। तो फिर ये त्याग क्यों? बाहरी वस्त्रों का ये पूर्ण त्याग दरअसल ये बताने के लिए था कि मुक्ति के लिए किसी भी बाहरी वस्तु की आवश्यकता शून्य है। मैं समझ रही हूँ। इसका मतलब है कि उन्होंने वस्त्र इसलिए नहीं त्यागे क्योंकि नग्नता अपने आप में कोई पवित्र चीज थी। बिल्कुल नहीं, नग्नता कोई मंजिल नहीं थी। उन्होंने वस्त्र इसलिए त्यागे ताकि वे उस भ्रम को तोड़ सकें कि पवित्रता बाहर से आती है। उन्होंने सबसे चरम बाहरी कदम उठाकर ये साबित कर दिया कि असली यात्रा पूरी तरह से भीतर की है। यही सबसे बड़ा सच है। अगर मन में परिग्रह या मोह है तो आप दुनिया के सारे कपड़े उतार दें, फिर भी आप मुक्त नहीं होंगे। एकदम 100% सच बात है ये। और अगर मन पूरी तरह से शुद्ध है तो बाहर क्या है और क्या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस पूरे दर्शन का सार है और यही कारण है कि इसे गहरा दार्शनिक वक्तव्य कहा गया है। वाकई ये बहुत गहरा है। ये दुनिया को आईना दिखाने का एक तरीका था कि जब तक हम बाहरी बत्ती को, चाहे वे धार्मिक हों या सामाजिक, पर निर्भर हैं, तब तक हम अपनी असली आध्यात्मिक क्षमता तक नहीं पहुंच सकते। सिर्फ आंतरिक शुद्धि ही मायने रखती है। हाँ, केवल और केवल आंतरिक शुद्धि ही अंतिम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। ये पूरी चर्चा सच में दिमाग के कई बंद दरवाजों को खोलने वाली रही है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर हम इस पूरे वैचारिक सफर को समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि प्रभु की ये यात्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी। ये मानव चेतना का एक ऐसा प्रयोग था जो 13 महीने के उस लंबे ट्रांजिशन पीरियड से शुरू हुआ। उस दिव्य वस्त्र के साथ। हाँ, उस एक दिव्य वस्त्र के साथ बदलते मौसमों को झीलते हुए धीरे धीरे भौतिक जुड़ाव की जड़ों को काटा गया। फिर एक ऐसा बिंदु आया जहां समाज की दी हुई हर पहचान, हर सुरक्षा और हर अहंकार को उस अंतिम धागे के साथ त्याग दिया गया। और उस त्याग ने उन्हें वो संप्रभुता दी जिसकी हमने अभी चर्चा की। एक ऐसी अवस्था जहां समाज का कोई भी डर, लालच या नियंत्रण उन तक नहीं पहुंच सकता था। उन्होंने पूरी तरह से खुद को मुक्त कर लिया। बिल्कुल। उनके इस कदम ने तत्कालीन सन्यासियों की उन धारणाओं को भी चुनौती दी जो मानते थे कि थोड़ा बहुत समझौता करके भी सत्य को पाया जा सकता है। उन्होंने दिखाया कि कोई समझौता नहीं हो सकता। हाँ, उन्होंने ये साबित किया कि शरीर के प्रति पूर्ण उदासीनता ही वो अंतिम कसौटी है जो व्यक्ति को सच्चे अपरिग्रह तक ले जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब सिर्फ बाहर का तमाशा नहीं था। ये उस परम सत्य की स्थापना थी कि मुक्ति का रास्ता किसी बाहरी आवरण या पहचान से होकर नहीं गुजरता। बिल्कुल सही। बल्कि वो उस आंतरिक शुद्धि में है जहाँ किसी भी बाहरी वस्तु की कोई अहमियत नहीं रह जाती। ये एक ऐसा विचार है जो हजारों साल पहले जितना सच था, आज के इस दिखावे से भरे युग में शायद और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आज के समय में तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग अपनी पूरी कीमत, अपना पूरा अस्तित्व बाहरी चीजों से तौलते हैं। ये आज के समय का सबसे बड़ा सच है। आज हमारे वस्त्र केवल धागों से नहीं बुने जाते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज हम जो गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, जिन ब्रांड्स का हम दिखावा करते हैं, सोशल मीडिया पर हमारी जो प्रोफाइल है, वो सब एक तरह का वस्त्र ही तो है। हाँ, एक डिजिटल वस्त्र। एग्जैक्टली। हम लगातार इन पहचानों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। हम इन भारी चिन्हों की सुरक्षा और रखरखाव में अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, ये सोचकर कि ये हमें सुरक्षित करेंगे या हमें दुनिया में एक खास रुतबा देंगे। जबकि सच्चाई कुछ और ही है। हाँ, असल में ये चीजें हमें उस संप्रभुत्व से दूर कर रही हैं जिसके बारे में आज हमने चर्चा की। और यही वो बात है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। हम लगातार नए आवरण ओढ़ रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हर नया आवरण हमें भीतर से और ज्यादा बांध रहा है। हम खुद अपनी जंजीरें बना रहे हैं। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ हम स्रोतों के इस गहरे विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले हम एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहते हैं जो शायद इस पूरे दर्शन को आज के हमारे जीवन से सीधे तौर पर जोड़ दे। वो विचार क्या हो सकता है? जरा सोचिए, अगर इस प्राचीन दर्शन का ये सिद्धांत सच है कि अंतिम मुक्ति और सच्ची स्वतंत्रता के लिए बाहरी संकेत वास्तव में महत्वहीन है, जो कि हमने देखा कि सच है। हाँ, अगर ये सच है कि जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वही सबसे बड़ा संप्रभु है, तो आज हम अपनी जो पहचान, जो व्यक्तित्व और जो इमेज दुनिया को दिखाने के लिए दिन रात मेहनत करके बनाते हैं,
क्या वो वास्तव में हमारे आंतरिक विकास का हिस्सा है? सोचने वाली बात है। आवरण है जिसे सच्ची मुक्ति और आंतरिक शांति पाने के लिए अंततः हमें उतारना ही होगा।